अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक होंगे और हम दोनों से बेहतर होंगे। दो का मतलब ये है कि मेरे साथ सिर्फ मौजूद है अभी हुमायूं और एक मैं खुद हूँ। तो आज का जिस तरह स्टार्ट में टॉपिक देख चुके हो कि वो है डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या है और ये क्या इम्पैक्ट डाल रही है हम पे और ये किस तरह हम इसको लेके चल रहे हैं आजकल, वो सब कुछ बात करेंगे आज इससे रिलेटेड हुमायूं। क्योंकि हुमायूं को मैं ये समझता हूँ एज अ सीए स्टूडेंट और एज अ आप अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हुमायूं हमसे इन चीज़ों में बहुत आगे है, क्योंकि उसने ये चीज़ें कुछ लॉज भी पढ़े हुए हैं और हर लॉ के मुताबिक वो ऑथेंटिक बात करता है, जो मुझे लगता है क्योंकि हमने जितनी भी बातें उसकी कही भी हैं उनको आजमाया भी है कि वो ठीक हैं। तो ये हमारी एक राय है। बाकी मैं कहूँगा कि हुमायूं वो इस टॉपिक को स्टार्ट करें। हुमायूं प्लीज़। अच्छा जी, तो सीन कुछ इस तरह का है कि पाकिस्तान में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं आजकल कि लोग, ख़ास तौर पे हम इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे यहाँ, तो इंस्टीट्यूशंस को डिफेम किया जा रहा है। डिफेमेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेसिकली। किसी इदारे का नाम नहीं लेंगे हम, कहीं पॉइंट आउट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बात क्या करना चाह रहे हैं। तो जो पॉइंट है वो आज का फिजान साहब वो ये है कि डिफेमेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हम्म। आपको किसी इदारे से मसला है हम्म। तो आप उसको डिफेम करते हो। अब हम्म। मेरा पॉइंट यहाँ ये है, मेन बात ये है कि आप फॉर एग्जांपल, चलो इदारे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन है, हम्म। आपको उससे मसला है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, हम्म। बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, किसी मैं समझ सर्विस गया। प्रोवाइडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो वो अपनी सर्विस के, जिसे कहते हैं ना, जॉब डिस्क्रिप्शन से निकल के इंटरफेयर कर रहे हैं मुल्क के दूसरे मामलात से, एक ये मसला है आपको उनसे, या किसी और किस्म का है कि उनकी सर्विस ठीक नहीं है या जो भी है। आप क्या करते हो? आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आइदर यू डिफेम देम हम्म। और यू चेंज देम, ऐसा ही है। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम दोनों करना चाहते हैं। फर्स्ट वी डू द डिफेमेशन, कि हम उसको डिफेम करेंगे, फिर उसको हम इस्लाहात की तरफ लाएंगे, उसको चेंज करेंगे। अब डिफेम करने का मकसद मुझे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अवाम ये सोचती नहीं है कि मकसद, उनको यही लगता है कि हम इनको सुधारना चाहते हैं। सुधारने का मतलब हरगिज नहीं है कि आप उनको डिफेम करें, क्योंकि आपको वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। ऑब्वियसली। इस एग्जांपल को मैं जो एक, जिसे कहता हूँ ना कि एक चीज के साथ जोड़ता हूँ ना, वो ये है कि आपके बच्चे, कोई भी एक बच्चा आपका छोटा, ठीक है, 10-12 साल का हुआ, पहली दफा बाहर गया, या पहली दफा स्कूल से उसकी शिकायत आई या जो भी आई, उसने चोरी की, किसी को मारा, लड़ाई की, आप उसको घर में लाते हो, आप उसको सिखाते हो, समझाते हो कि आपने ये चीज गलत की है, ये चीज सही नहीं है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये नहीं करते कि उसको मोहल्ले के सामने ले जाते हो, वहां उसको मारते हो, या उसको वहां बैठ के बदनाम करने की कोशिश करते हो। लोगों के घर में जब बात आती है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि घर की चार दीवारी में रहे, घर की बात घर में रहे। तो आपका मुल्क इस लेवल पे है कि आप उसको दुनिया के सामने बदनाम करो। ये तुमने जो बात की है ना, आपके मुल्क में एक इदारा आपको मसला कर रहा है कि आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप पाकिस्तान को उठा के दुनिया में बदनाम कर दोगे। ट्विटर खोलोगे, ट्रेंडिंग्स में आप देखोगे हमारे इदारे बदनाम हो रहे हैं। मीडिया को उठा लोगे, इदारे बदनाम हो रहे हैं। अवाम को देख लोगे, मेजॉरिटी को गालियां दे रही है, ऐसा ही है। लीडर्स को। क्या कर रहे हो आप? आपका मकसद नहीं समझ लग रहा मुझे। आप अपने घर पे जब बात आती है तो आप कहते हो कि बस बाहर ना जाए बात। ऐसा ही है। आप जब पाकिस्तान की बात आई, आपने कहा चलो इंटरनेट पे पहुंच जाओ, सड़कों पे निकल आओ, मुल्क बंद कर दो। पॉइंट ये है कि अब इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करूंगा इसके बाद, लेकिन मेरा सवाल जो इसमें आपको मैं चाहता हूँ ना तुम जो ऐड करो मेरे साथ, वो ये है कि क्या हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं डिफेमेशन के अलावा? क्योंकि मैं डिफेमेशन का बताऊंगा, डिफेमेशन एग्जैक्टली है क्या और क्या क्या चीज़ उसमें आती है डिफेमेशन। इवन तुम और मैं यहाँ बैठ के अगर किसी चीज़ को बुरा बोलेंगे ना, दैट काउंट्स। एग्जैक्टली। और मैं लॉ से आपको बताऊंगा कौन सा लॉ है वो कहता है ये। अच्छा, पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है, क्या वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं डिफेमेशन के अलावा? मसला आ गया एक इदारे में, मुझे कुछ सजेशंस दो इसमें और बताओ कि क्या हो सकता है। अच्छा, तो यार जैसा तुमने डिफेमेशन की पहले स्टार्ट में बात की थी ना, तो हमारे माइंड में ना फटाफट ना एक एग्रेशन का पहाड़ स्टार्ट आ गया कि ओए हो इसने ये बात ही क्यों कर दी, ऐसे की तैसी इसकी, हम तो ये तो बात नहीं कर सकते, या हम कैसे, हम कभी नहीं कहते कि हम गलत हैं, ठीक है।
ऐसे मुझे बताओ कि हम में से ही लोग हैं ना जो उन इदारों में काम कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही है। आप इंसान ना कभी भी खुद गलत नहीं होता, उसकी हरकतें बुरी होती हैं, ठीक है? अगर हम किसी इदारे को कहते हैं ना तो इदारा कभी गलत नहीं होता। अगर आपको इदारे के लोगों से है ना ग्रज, या आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो स्पेसिफिक बंदे हैं, ये तो इस तरह के हैं कि हम तो इनको छील के रख देंगे। और मुझे कहते हैं ना कि हम बचपन से देखते हैं, हम एक बंदा कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में आएगा, तुम्हें लगेगा कि इस बंदे को देख के हमेशा मैं मारूं, मेरी लाइफ में वो है, क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मसला है ना, हम पता है वो ग्रज ना इदारों पे ले आते हैं, मतलब वही उसी लेवल की, हाँ, जो जिसे कहते हैं ना पर्सनल लेवल पे जाना। एग्जैक्टली हम बहुत पर्सनल होते हैं, हमायूं हम इतना गलत कर रहे हैं, हमें ये आज तक समझ नहीं आ रही। एक तो मुझे सबसे बड़ा जहर चीज लगती है सोशल मीडिया, जो चैनल्स खुल गए हैं प्राइवेट। आप पीटीवी को जितना मर्जी बदनाम कर लो, पीटीवी आज भी सब कुछ वो दिखाता है जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट अच्छा करता है। हम कहते हैं हाय ये क्या बुरा, तो कुछ दिखाया ही नहीं। अबे भाई आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने मुल्क को, आप यहाँ पर उठ के किसी भी इदारे को कहते हो, तुमने डीफेम की बात की, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ये लोग आ गए, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये लोग गलत है, हम कहते हैं ये तो दारे फारग हो गए, करप्ट है। क्यों भाई, उसी इदारे ने आपका 70 साल से मुल्क चलाया है भाई, तब नहीं वो गलत था। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करूंगा इसी चीज से, इंस्टीट्यूशंस की बात कर ही रहे हैं। मेरा मानना ये है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ, किसी भी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ या उसको वोट दूं, डिस्पाइट ऑफ दैट रिजल्ट्स जो भी आए, अब जो है वो मेरा प्राइम मिनिस्टर, एग्जैक्टली ऐसा ही है, मेरा सीएम है, एग्जैक्टली वो मेरा जज है, ऐसा ही है, ठीक है, कुछ जुडिशरी में आया। हाँ, नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, अपना काम मैं करूं, वो अपना काम करे, ऐसा ही है, ना कि मैं उसके खिलाफ ऑनलाइन पोस्टिंग स्टार्ट कर दूं, ठीक है, ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दूं, नेगेटिविटी फैलाई जाऊं में। अब पाकिस्तान में आपको पता है रिसेंटली अब आपके सामने है कि क्या सिचुएशन थी पॉलिटिकली। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि जो भी हुआ, अवाम का एक रोल ये भी था कि अब उसको मुल्क को बेहतरी की तरफ जाते, ऐसा ही है, वो पर्सनल ले गए, जिस मर्जी साइड से देख लो, दोनों साइड्स आपस में लड़ रही थी, ठीक है, हम नाम नहीं, क्योंकि सारों को पता, सबको पता यार, सबको पता, इजी सीन है। चल आगे चलो। अब आपका प्राइम मिनिस्टर जो भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो भी कह रही है ना, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ जा रही है, ऐसा ही है, पिसना अवाम ने है, अवाम पिस रही है भाई, पिस तो हम रहे ना, देख हम जैसे। अच्छा, इसमें अब अवाम कहती है फिर हम डिफेम करें, यार यहाँ से आती है ना चीज। मेरा पॉइंट ये है कि डिफेमेशन कभी भी हल नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप किसी से लड़ रहे हो ना, मेरी किसी से लड़ाई हुई है, मैं किसी के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, कल को मेरी उससे दोस्ती हो जाए ना, मैं तुम्हारे सामने किस मुंह से आऊंगा, क्या मेरी दोस्ती होगी? एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट कह रहा था कि अभी आपको जो इदारे बड़े चुभ रहे हैं ना, कि अब मैं वो बड़ा एक्सपेसिव इदारा, एक काम ऐसा करेंगे कि आपको उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, और ये बात जेन्युइन है। हम जो बड़ा कहते हैं ना कि मेरा स्कूल तो बड़ा फारिग था, मेरा स्कूल तो बड़ा, स्कूल की ले लेते एग्जांपल ना, स्कूल बड़ा फारिग था, इस बात को मान लो उसी स्कूल ने आपको 10 साल पढ़ाया, तो आप इतने जोगे हो कि आप ये बात कर सको, ठीक है, आप कुछ नहीं थे उसके बगैर। इसी तरह मैंने अपने स्कूल जैसा इंस्टीट्यूशन, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे फील आई हो दोबारा। एग्जैक्टली के बाद मैं वो वैसा रहा ही नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, कहीं दिल नहीं लगा मेरा। और मैं एक और बात बताऊँ, मेरी जो मेरे पर्सनल राय है ना, कि जब बंदे के दिल में एक बंदे के लिए इज्जत बन जाए ना एक दफा, मेरे दिल में किसी के लिए इज्जत बन गई है या थी कभी, मैं किसी भी महफिल में किसी भी गैदरिंग में बैठ के उसको डिफेम नहीं कर सकता। ये मेरे एक पर्सनल लेवल पे सोचने की बात है। ऐसा ही है, कभी नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसी बात हो कि जो उसको बदनाम करे, क्योंकि यार एक बंदा जब किसी लेवल तक आपके दिल में था ना, या आपके लिए रिस्पेक्ट थी आपके दिल में उसके लिए, तो वो एक रिस्पेक्ट किसी वजह से बनी थी, उस चीज को रिस्पेक्ट करो कि वो रिस्पेक्ट। तो आपके जो इदारे हैं जिनकी आप तारीफ करते हो, जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाए, बहुत स्पेसिफिक हो गया, लेकिन ठीक है यार, सब नेचुरल है, तब आप उस इदारे को सल्यूट कर रहे होते हो, मिली नगमे गा रहे होते हो। जब बात आपको मीडिया बताए, मीडिया तो मुझे जहर लगता है मीडिया। अच्छा ना, मीडिया पे हम बात करते हैं, उससे पहले मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, लोगों को लगता है कि डिफेमेशन हम नहीं कर रहे, उनको थोड़ा सा, अगर आप डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को पढ़ें, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा है अपनी पढ़ाई की वजह से, वैसे तो उसमें लॉज ये वाले नहीं थे, लेकिन मेरा पर्सनल बड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। उसमें वो 2 तरह से कहता है कि आप डिफेम कर सकते हो, एक है स्लैंडर, ओके, और एक है लाइबल, ओके, ठीक है, या जो भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, हाँ, ठीक है।
तो क्योंकि मैंने किसी को सुना नहीं है बोलते हुए, मैंने सारी रीडिंग किया, तो आई डोंट ठीक नो। है। खैर, अच्छा। ओरल स्टेटमेंट ऐसी देना जिससे डिफेम हो कोई, दैट काउंट्स इन स्लैंडर। ओके। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने लिखा होगा हाँ। स्लैंडर वो कैटेगरी है जिसमें आप ओरली या कोई रिप्रेजेंटेशन देते हो, कोई एक्ट करते हो ऐसा, मतलब कहीं लिखा पढ़ा नहीं हुआ। लिखे पढ़े चीज को वो बोलते हैं आपका लाइबल। ठीक है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि एनी फॉल्स रिटन डॉक्यूमेंट, विजुअल स्टेटमेंट इन आइदर बाय ऑर्डिनरी फॉर्म और एक्सप्रेशन और बाय इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर मॉडर्न मींस, जिस तरह की अब हम जिस तरह बैठे बात कर रहे हैं, ये डिफेमेशन स्लैंडर में काउंट होती है, सॉरी लाइबल में काउंट होती है। तो हम ये कहते हैं ना कि यार मैंने तो इतनी सी बात की थी, मैंने कौन सा पोस्ट किया था, मैंने कौन सा जाके नेशनल टेलीविजन पे बोला था, दैट काउंट्स इन डिफेमेशन। तो ये बातें आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेम कर रहे हो। इदारों की तो बात हो ही रही है ना। मैंने कुछ पॉलिटिशियंस को देखा है, रिस्पेक्ट नहीं है उनके पास कि यार कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, कौन मानता है कॉन्स्टिट्यूशन को। सही करना है ना कुछ, इधर से सही करो, अपने आप को करो। ठीक है, और ये कोई भी नहीं करेगा। सारा ब्लेम गेम यार है। चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? नहीं कहता। सिंपल सी बात, नहीं मानता ही कोई नहीं है। ठीक है, आप ब्लेम गेम जब तक करते रहोगे ना यार, जिस दिन किसी पॉलिटिशियन ने अपनी स्पीच में दूसरे पॉलिटिशियन का नाम ना लिया ना, मैं उसको जाके वोट दे दूंगा। उसका मंजन नहीं चलेगा बेसिकली। उसकी रीजन क्या होगी? आप ये छोड़ दोगे यार, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हाँ। तो तुम मुझे अपना बताओ, तुम क्या कर रहे हो? एग्जैक्ट, आप अपना तो बताओ ना। क्या करोगे? हाँ, जब बात शुरू होगी, सर वो ये कि उन्होंने ये किया तो हमने ये किया। एक दफा वो ये कह देना कि यार छोड़ दो, उन्होंने जो किया आप लोग सारे माफ कर दो, जाने दो, मुल्क ही बनाना है ना। हाँ, जब मुल्क, आपका प्राइम मकसद मुल्क बनाना है, तो आप फिर बात स्टार्ट कर दो कि हम ऐसे बनाएंगे। ये कोई हल नहीं है कि पिछले को सजा दे दो, पिछले को फांसी दे दो, तो आपका मुल्क चल जाएगा। खैर, ये डिफेमेशन में आता नहीं है, लेकिन एक बस मेरा पॉइंट था। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ है बड़ी चुभती है। मैं 110% पे बेट करने के लिए तैयार हूँ। ये जितने भी आपके यंगस्टर्स बैठे हुए हैं ना, और जो कहते हैं कि जी, जो मतलब इन शॉर्ट यंगस्टर्स नहीं, सारे वो लोग जो डिफेम करने में लगे हुए किसी एक स्पेसिफिक इदारों को, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। इनको शायद ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के टोटल इदारे कितने हैं। ठीक है, इन्होंने आज तक काउंट ही नहीं किए होंगे। इनको पता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है। इनको आज से 3 साल पहले तक पता ही नहीं था कुछ कि भी ये नहीं। पॉलिटिशियन का नाम भी है। अभी नए नादरा के CNIC कार्ड्स बने हैं इनके। ठीक है, इनको सिर्फ अभी इंस्टीट्यूट का पता होगा कि ये हमारे नेशनल कार्ड्स बनाता है। ठीक है, कि हम यहाँ के सिटीजन हैं। इनको शायद उसका भी ना पता हो। ठीक है, तो किसी भी ना बंदे को उठ के से बात करने से पहले 100 दफा सोचो कि ये जो बात निकल रही है ना, इस जुबान से निकल रही है, आप खुद क्या हो। अगर खुद ठीक हो ना, तो इतने जोगे हो बेसिकली, मैं कहना चाह रहा हूँ, तो फिर बात करो। अच्छा, मेरे ज़हन में एक आइडिया ये आता है कि इनको एजुकेशन दें कोई इस तरह का, जिस तरह सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी एक चैप्टर हो ऑब्वियसली। अच्छा, उसमें ये डाल देते हैं, एक आधा सेमेस्टर में डाल दिया यूनिवर्सिटी में। मुझे मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, इतना नहीं है, ऐसा ही। आप किस को सिखाओगे? अच्छा, बगैर सोचे समझे आप किसी की बात सुन के उस पर यकीन कर लिया, क्योंकि जब इंसान का दिल एक तरफ हो जाए ना, फिर वो वही सुनता है। ऐसा ही है। और उसके बाद आपने डिसीजन दे दिया और वोट डाल दिए, या किसी इदारे के बारे में बुरा सोच लिया, तो आप फिर बुरा ही सोचते जाते हो। ऐसे ही है। तो एक बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है, पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है लोगों को, पॉलिटिकली इनस्टेबल लोग हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकली उनकी, ना खुद की ना मुल्क की। जैसे लोग वैसा मुल्क होगा। तो इसमें पॉइंट्स एंड पे यही है कि डिफेमेशन को कभी ये ना समझो कि मैं लिख नहीं रहा या मैंने सिर्फ बोला था तो मैंने डिफेमेशन नहीं की। आपका हर एक एक्ट डिफेमेशन में आता है, आप उसमें पार्ट अदा कर रहे हो। बाकी पॉइंट आखिरी यही है कि बहुत सारे ऐसे और तरीके हैं, आप पर्सनैलिटीज़ को उठाएं जो मसला क्रिएट कर रही हैं, आप उनको लाइबल ठहराएं, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोज बनाएं। ठीक है, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे फोकस करें, ना कि आप दुनिया के सामने जाके अपने मुल्क को या अपने मुल्क के इदारों को डिफेम करें। खैर, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, मेरी और आपकी सोच से शायद बहुत ही ऊपर है, और एटलीस्ट हमारी सोच से हमारी तो भाई, मेरा ये 22 साल 24 साल का एक्सपीरियंस है। और जिस तरह मैंने कहा कि ये सोचें पहले बोलने से पहले 100 दफ़ा। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, इसको आप जिस तरह बेहतर समझते हैं समझें। ये हमारा जहन था और हम गलत हैं, हम गलत ही रहेंगे, ठीक है। आप सही हैं क्योंकि हमने गलती अपनी कभी मानी नहीं। तो इसको अच्छी नोट पे ख़त्म करते हैं। खैर, पसंद आए तो ज़रूर दोबारा आएगा। थैंक यू।